विषय में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको हम जानकारी दे देते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों को जानकारी होगी, छोटी छोटी जानकारी है। पहली चीज़, वोटर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वोटर आईडी है तो आप जाके उसके स्तर से आप मतदान कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोटर आईडी ही के बेसिस पे आपका मतदान वहाँ पे करना होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन आईडी है, ठीक है, वो भी अगर आप लेके जाइएगा तो उस परिस्थिति में भी अगर आपका वोटिंग जो आपका इलेक्टोरल वाला लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तो वो आईडी से मिलान करके नाम मैच करके आपको अलाउ करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बोलते हैं, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उसको बोलते हैं एपिक मतदाता, ठीक है, EPIC मतदाता। और अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, उस परिस्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस या और कुछ है, तो वो नॉन एपिक मतदाता कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप वहाँ गए और बोले आपके मेरे पास वोटर आईडी नहीं पर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो मना कर देगा। अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वोट दे सकते हैं उसी आईडी को दिखा करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। वो लोग वहाँ से, हो सकता है कि जो वहाँ पे पुलिस या वैसे होंगे तो वो वापस कर देंगे कि आप वोटर आईडी लेके आइए, पर ऐसा कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन नहीं है, आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन ले जा करके वहाँ पर वोट डाल सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप जैसे घर में बाकी लोग हैं, अगर आप दे रहे हैं वोट तो बाकी लोग को भी प्रेरित करिएगा कि वो भी जाके वोट दें। वोट का फ़ायदा क्या होगा, आपकी खुद की चुनी हुई सरकार आएगी, ठीक है, तो इसका वोट का यही फ़ायदा होता है। और एक और चीज़ है कि 67% है मतदाता का जो वोट डालने जाते हैं, मतलब 100 लोग में 67 लोग हैं जो वोट जाके डालेंगे, ठीक है। पर मधुबनी और या बिहार का देखिएगा तो वो 56 ही है सर। तो हम लोग देश से पीछे चल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देश से पीछे चल रहे हैं, हम लोग करीब 10 पीछे हैं। तो हम लोग अब ये वोट डालने का काम क्या है, आप ही लोग का काम है। अगर देखा जाए तो आप लोग नहीं जाइएगा तो हम लोग इसी तरीके से पीछे रहेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग बाकी लोग से आगे निकल जाएं। आगे कैसे निकलेंगे, जब हम लोग वोट जाके डालेंगे। अभी जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 15-20 लोग अगर ले होंगे, 15-20 लोग में से कम 10 लोगों ने वोट दिया है, पर 4 लोग ऐसे भी हैं जो नहीं दिया है। तो आप लोग जो नहीं दिए हैं, आप लोग ज़रूर इस बार जाके वोट ज़रूर डालिएगा। साथ के साथ एक और फैसिलिटी के विषय में बताते हैं। पहली चीज़ तो आपको मोटराइज ट्राईसाइकिल मिल गया है, अब आप इसको चला करके बूथ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको रैंप की व्यवस्था भी मिल जाएगी। वहाँ सारी व्यवस्था की जाती है जो एक दिव्यांग जन है उनको दिया जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई अक्षम है, नहीं जा सकते हैं, तो उस परिस्थिति में पोस्टल बैलेट का भी एक हमारे पास बना हुआ है, सुविधा है, ठीक है। वो आपके पास वो हो सकता है मतदान के पहले आएंगे, आपसे पोस्टल बैलेट में वो आपसे मतदान कार्ड ले लेंगे, वो बॉक्स में गिरा देंगे और फिर बाद में वही चीज़ गिनी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, वो आपसे जो भी तो मतदाता जागरूकता के अंतर्गत ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और प्लस आप जैसे वोट अगर गिरा रहे हैं तो आप दूसरे लोगों को भी बताइएगा। दूसरे लोगों को मतदाता जागरूकता के अंतर्गत ये भी ध्यान रखना है कि आप जैसे आप वोट गिरा रहे हैं तो आप और लोगों को भी प्रेरित करिएगा। प्लस आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो हम जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते, तो ये ज़रूर आप बताइएगा। और प्लस ऐसा कहा जाता है कि मिथिला के लोग बहुत आगे रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो इतना तो कम से कम करना ही है कि आप लोग जाइए और बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए और खुद तो वोट डालिए ही। अभी जैसे आपसे 8 महीने पहले इनको मिला है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से चलाया है, इनका अभी भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो चूँकि मशीन है तो उसमें खराबी हो सकती है, पर इनको भी जैसे इनसे बात की गई है कि वो सब चीज़ें सुधार दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके विषय में जानकारी ये देनी है कि बैटरी चालित है, ये याद रखिएगा, तो बैटरी से चलने वाला है। इसको चार्ज करने के लिए आपको 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। जैसे जिसके पास भी फ़ोन होगा, फ़ोन जैसे आप